तो लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे कि जब असुरों ने देवताओं को हरा दिया तो वो ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको लेकर के भगवान के वैकुंठ धाम में गए। तो वहां गए तो उनको कुछ भी वहां दिखाई नहीं पड़ा। ऐसा चकाचौंध हो गए कि वैकुंठ में भगवान के दर्शन वो नहीं कर पाए। तो फिर देवताओं ने भगवान की स्तुति की और स्तुति के बाद आगे की कहानी शुरू होती है। तो तब सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं कि जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए। तो जो उनको दिखाई नहीं पड़ रहे थे दिखने लगे। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उगाए हों। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गई। वे भगवान तो क्या आकाश दिशाएं पृथ्वी और अपने शरीर को भी न देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उनकी छवि का दर्शन किया। तो ब्रह्मा जी को और शंकर भगवान को विजिबल थे, बाकी सब लोगों को विजिबल नहीं हुए। इतना चक आंखें चौंधी आ गई बाकी देवताओं की। बड़ी सुंदर झांकी थी। मरकतमणि पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर। सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूट पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख। सिर पर महामणि में किरीट और भुजाओं में बाजूबंद। कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर हो उठते थे, जिससे मुख कमल खिल उठता था। कमर में करदनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नूपुर विद्यमान थे, शोभायमान थे। वक्ष स्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित थी। भगवान के निज अस्त्र सुदर्शन आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और फिर सारे देवताओं को साथ ले शंकर जी और ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। मतलब स्तुति से प्रकट हुए थे, फिर दोबारा स्तुति फिर से शुरू हो गई है। हाँ जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म स्थिति प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और जिनका स्वरूप अनंत है, उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। तो जन्म स्थिति और प्रलय यानी कि सृष्टि स्थिति और प्रलय उन्हीं की माया से होते हैं, लेकिन उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। ही इज जस्ट ए विटनेस टू एवरीथिंग विच इज हैपनिंग। प्राकृत गुणों से रहित हैं, सात्विक राजसिक तामसिक गुण उनके अंदर नहीं है। वो तीनों गुणों के परे अपने परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, मतलब किसी भी इंद्रिय के द्वारा उनको परसीव नहीं किया जा सकता। ही सो सटल कि वो आंख कान नाक एटसेट्रा किसी भी चीज से उनको परसीव नहीं किया जा सकता। और जिनका स्वरूप अनंत है,
यानी कि हर जगह है, ऑल परवेडिंग है। ऐसे ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त एवं पांच रात्र, पांच रात्रोक्त, यानी कि 5 रात्र में जो उक्त विधियां हैं, आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभु, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मुझे भी रचने वाले प्रभु, आपके इस विश्वमय स्वरूप में मुझे समस्त देवगुणों के सहित तीनों लोक दिखाई दे रहे हैं। मतलब ही इज इनफाइनाइट, और ये तीनों लोग उन्हीं के अंदर एक बहुत छोटे से रूप में उनको दिख रहे हैं। आप में ही पहले यह जगत लीन था, मध्य में भी यह आप में ही स्थित है, और अंत में भी यह पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। आप कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र हैं। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग तो जन्म मृत्यु होता रहता है, और चेंजेस जो हैं समय के साथ शरीर में, मन में, सब जगह होते चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भगवान में नहीं होता। वो कार्य कारण से परे है, कॉज एंड इफेक्ट के बियॉन्ड है, परम स्वतंत्र है। ही इज नॉट गवर्न्ड बाय त्रिगुणास, ही इज नॉट गवर्न्ड बाय टाइम, ही इज एटर्नल, ऑल परवेडिंग एंड इनफाइनाइट। आप इसी जगत के आदि, अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि, मध्य और अंत मिट्टी है। मतलब घड़ा जब तक नहीं बनाया गया था, मिट्टी ही सिर्फ थी। तो मिट्टी तो थी ही पहले, घड़ा बनाया। घड़े के रूप में जो शेप दिख रहा है, उसमें मिट्टी के अलावा तो कुछ भी नहीं है। यानी कि नाम भले ही घड़ा दे दिया गया उसको, पर है तो मिट्टी। और टूट फूट के जब खत्म हो जाएगा, फिर वो मिट्टी के स्वरूप ही हो जाएगा। तो जैसे घड़े का आदि, घड़ा जब नहीं था तब मिट्टी थी। मध्य, जब घड़ा है तब भी मिट्टी है, मिट्टी रूप में ही है वो। और जब घड़ा नहीं रहेगा, टूट फूट के खत्म हो जाएगा, तब भी मिट्टी तब भी रहेगी। तो इसी तरीके से आप परम स्वतंत्र हैं, और आप इस जगत के आदि, अंत और मध्य हैं। यानी कि सृष्टि के पहले सिर्फ आप ही थे, सृष्टि के रूप में अब मध्य में आप ही हैं, स्थित हैं। आप ही में भाषित हो रहा है ये जगत। और जब प्रलय हो जाएगी, ये सृष्टि नहीं रहेगी, तब भी आप तो रहेंगे ही। तो वही मिट्टी और घड़े से उपमा उसकी दी है। आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं, और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी रूप से विराजमान होते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों की, विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। क्या कह रहे हैं कि ये माया तो आपके आश्रय से ही स्थित है, आप ही का रिफ्लेक्शन है। उस माया, वो माया इस सृष्टि की रचना करती है, और मतलब आप ही माया के रूप में इसकी सृष्टि करते हैं, और फिर उसमें अंतर्यामी रूप से विराजमान होते हैं। यानी कि एवरी लिविंग बीइंग के अंदर जो कॉन्शसनेस है, जो चेतन तत्व है, वो चेतना तो प्रभु से ही आती है।
क्योंकि चेतन सिर्फ वही है। तो चेतना, चेतन स्वरूप आप उन सभी जीवों में जो सृष्टि के फलस्वरूप एग्जिस्टेंस में आते हैं, उनमें अंतर्यामी रूप से, चेतना के रूप में, साक्षी के रूप में आप ही विद्यमान रहते हैं, प्रवेश कर जाते। इसलिए विवेकी पुरुष, तो दो जिनके अंदर विवेक है, यानी कि आत्मा और जो आत्मा नहीं है, अनात्मा, आत्मा और अनात्मा के डिफरेंस को जो समझते हैं वो विवेकी हैं। तो विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, वो बड़ी सावधानी से मन एकाग्र करके इन गुणों की और विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। मतलब जो सृष्टि में जीव है, उसकी इंद्रियां विषयों का अनुभव अनुभव तो कर रही हैं। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सूंघ रहा है। तो ये सभी विषयों का अनुभव मन और शरीर को हो रहा है। और जो गुण हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, उनका जो प्रभाव है उसको भी जान पाते हैं, उसको भी ऑब्जर्व कर पाते हैं मन के द्वारा। लेकिन जो विवेकी पुरुष हैं वो ये समझते हैं कि ये सब तो माया का खेल है। इसके पीछे जो वास्तविकता है वो तो आप ही हैं। तो वो इन गुणों और विषयों की भीड़ में सेंस ऑब्जेक्ट्स और त्रिगुण जो हैं, ये सब आपकी माया का खेल है, ये अनात्मा है। इसको नजरअंदाज करके उसके पीछे जो चेतन तत्व, जो साक्षी है, जो आपका निर्गुण स्वरूप है, उसका साक्षात्कार कर लेते हैं। मतलब दे डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स, और मन में उठने वाली जो सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों की लहरें हैं, उनसे भी अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। और इनके परे जो आपका निर्गुण स्वरूप है उसका अनुभव कर लेते हैं विवेकी पुरुष और शास्त्रज्ञ। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गौ से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न तथा जल और व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं। तो कहते हैं कि कुछ उपाय करके, कुछ टेक्निक लगा करके मनुष्य लकड़ी से आग निकाल लेता है, अरणियों को मंथन करता है और आग प्रकट हो जाती है। तो एक टेक्निक यूज करता है, प्रोसेस यूज करता है और लकड़ी से आग प्रकट करवा लेता है। और गाय से दूध निकाल लेता है, उसमें भी टेक्निक इन्वॉल्व है। पृथ्वी से अन्न और जल प्राप्त करता है, उसमें भी एग्रीकल्चर, खेती करेगा, काटेगा उसको, हार्वेस्टिंग करके उस अन्न को प्राप्त करेगा। जल, कुआं खोद करके अंदर पानी के अंदर से पानी निकाल लेगा। तो युक्ति लगा करके ये सारे काम और आजीविका प्राप्त करना, लाइफ सस्टेन करने के लिए
धनोपार्जन, ये जो सारे काम हैं, ये मनुष्य युक्ति के द्वारा कोई प्रोसेस फॉलो करके ये सब चीजें प्राप्त कर लेता है एक्सटर्नल वर्ल्ड में। तो जैसे आदमी इन सब चीजों को प्राप्त करता है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, वैसे ही जो विवेकी पुरुष हैं वो शुद्ध बुद्धि से, शुद्ध बुद्धि का मतलब जो कामनाओं से दूषित नहीं है, डिजायर से इन्फेक्टेड नहीं है, शुद्ध बुद्धि के द्वारा भक्ति योग, ज्ञान योग आदि से आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं। मतलब इन विषयों का भोग करने वाला कौन है? इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट्स, इन सेंस ऑब्जेक्ट से जो भोग मालूम पड़ता है उसको अनुभव वास्तव में कौन कर रहा है? व्हाट इज दैट? तो वो विषयों के अंदर ही, विषयों को जानने वाला जो है उसका अनुभव कर लेते हैं विषयों के अंदर ही, और अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं। जैसे जो भक्त है वो अगर कृष्ण भक्त है तो कृष्ण के रूप में ही उसका वर्णन करेंगे जब भगवान के दर्शन उनको होंगे। जो राम भक्त हैं उनको राम रूप में उनके दर्शन होंगे। तो भगवान क्या है? शिव भक्त शिव के रूप में उनका वर्णन करेंगे, कृष्ण भक्त कृष्ण के रूप में वर्णन करेंगे। उनका अनुभव सबका अलग अलग है, अलग अलग तरीके से वर्णन करते हैं। और जो ज्ञान योगी है वो उनको प्रकाश रूप, आनंद रूप, उस रूप में देखता है। वो फॉर्म में नहीं देखता। उसको, ज्ञान योगी को साक्षी के रूप में, आनंद के रूप में भगवान की प्रतीति होती है, अनुभव होता है, तो वो उस रूप में वर्णन करता है। तो जैसी जैसी जिसकी अनुभूति है उस हिसाब से वर्णन करते हैं ज्ञानी और भक्त लोग उस परम, पर ब्रह्म परमात्मा का, है ना। तो यहाँ क्योंकि इस समय भगवान उनके सामने प्रकट हैं, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि अपनी अपनी अनुभूति के हिसाब से आपका वर्णन करते हैं, है ना। कमलनाथ, जिस प्रकार दावाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से मतलब प्रकट होने से, आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए अत्यंत लालायित हो रहे थे। आज मिल गए तो बड़ी सुख और शांति महसूस हो रही है। आप ही हमारे बाहर और भीतर की आत्मा हैं। हम सब लोग लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषय में हम लोग आपसे और क्या निवेदन करें? मतलब हमारे मन में क्या है, हम किस इच्छा से आए हैं, आप हम सब लोगों के साक्षी हैं, तो आपको तो पता ही है। देयरफॉर वी नीड नॉट से इट इन वर्ड्स। तो जो भी हम जिस इच्छा से यहाँ आए हैं इस समय, उसको अपने आप ही जान करके हमारी इच्छाओं को आप पूर्ण कर दीजिए। प्रभु, मैं यानी कि ब्रह्मा जी, शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति, सब के सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं। जब आग जलती है जोर से, चिंगारियां इधर उधर उड़ती हैं। दे आर इनसिग्निफिकेंट,
थोड़ी सी देर रहती है, खत्म हो जाती है। तो वी आर लाइक दो चिंगारीज। तो ऐसे अंश हैं हम आपके, और अपने आप को आपसे अलग मानते हैं। चिंगारी तो आग से ही आई है, आग ही है चिंगारी के रूप में। फिर भी ये हमारी मूर्खता है कि आपको हम अपने आप को आपसे पृथक समझते हैं, अलग समझते हैं। तभी तो दर्शन कर रहे हैं। तभी तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अपने आप को अलग समझ रहे हैं ना। ऐसी स्थिति में प्रभु, हम लोग समझ ही क्या सकते हैं? मतलब हमारे रूप में आप ही हैं, फिर भी ये अनुभव हमको नहीं है। हम अपने आप को आपसे सेपरेट ही समझ रहे हैं। जब हम इतने अज्ञानी और मूढ़ हैं, तो हम क्या समझ सकते हैं? हमारी औकात क्या है? ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो, उसका आदेश आप ही दीजिए, और आप स्वयं वैसा कर भी लीजिए। तो इस समय ब्राह्मण और देवताओं पर संकट आया हुआ है। असुरों ने हम सब लोगों को मार मार के भगा दिया है। ऐसी स्थिति में आप आदेश दीजिए कि क्या करना है। और करने की हमारी स्थिति थोड़ी है, हमारी होती तो करना लिए होते पहले ही। तो वैसा कर भी आप ही लीजिए। करना भी आप ही को है, बताना भी आप ही को है। ऐसा कहते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली, और सब बड़ी सावधानी से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मतलब ऑर्डर रिसीव करने के लिए। उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, परीक्षित, समस्त देवताओं के और जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उन उनका सब कार्य करने में समर्थ थे। मतलब जो वो चाह रहे हैं, तो भगवान तो अकेले ही उसको कर भी सकते हैं। उसके लिए उनको किसी की सहायता की आवश्यकता थोड़ी है। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे। तो भगवान अलग अलग टाइप की लीलाएं करते हैं। उसका पर्पज यही है कि वो लीलाएं भक्तों के लिए गुणगान करने का एक सब्जेक्ट बन जाती हैं। भक्त सांसारिक चीजों में, सेंस ऑब्जेक्ट्स में उलझे हुए मन को वहां से हटा करके अगर किसी चीज में नहीं लगाएगा, तो मन तो वहीं उलझा रहेगा। तो किस में लगाए? तो जो भगवान की लीलाएं होती हैं, जो उनके एक्ट्स होते हैं, उनको, उनका पठन, श्रवण, मनन, उसमें मन को लगाते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि भगवान की कुछ लीलाएं ऐसी हों जिनमें मन को लगाया जा सके। तो भगवान इनकी समस्या का समाधान तो अपने संकल्प से ही कर सकते थे। इन लोगों की सहायता की आवश्यकता तो कोई थी नहीं। फिर भी एक लीला करने के उद्देश्य से समुद्र मंथन की उन्होंने देवताओं को इस प्रकार कहा। भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है, एक ही उपाय है जो मैं बताने जा रहा हूं। इस समय असुरों पर काल की कृपा है। मतलब जो
सात्विक राजसिक तामसिक गुण समय के हिसाब से, काल के हिसाब से बदलते जाते हैं। मतलब कोई पावरफुल हो जाता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो जब राजसिक गुण बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है तो असुरों की वृद्धि हो जाती है, वो पावरफुल हो जाते हैं। तो दिस चेंज इज ब्रॉट अबाउट कि कब सात्विक गुण प्रबल होगा, कब राजसिक गुण प्रबल होगा, कब तमोगुण का उत्थान होगा। ये सब काल के हिसाब से, समय के हिसाब से होता रहता है। जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग समय के हिसाब से होते रहते हैं। उसी के हिसाब से आदमियों की प्रवृत्तियां बदलती जाती हैं। तो ऑल दीज चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय काल। तो कह रहे हैं इस समय असुरों पर काल की कृपा है। इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। अभी उनका समय है, वो पावरफुल है। समय के हिसाब से उनकी शक्ति चली जाएगी, तुम लोगों की शक्ति बढ़ जाएगी। जब तक तुम्हारी शक्ति उनसे कम है तो जस्ट लाई लो। इस समय संधि कर लो उन लोगों से, उनसे झगड़ा करके अभी नहीं जीत पाओगे। अभी काल पर उनकी कृपा है, तो अब लड़ाई झगड़े से नहीं होगा। तो अब लाई लो करो, अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश मत करो। हाथ जोड़ के उनके पास जाओ, उनसे संधि करो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। मतलब ये पॉलिटिक्स की बात बता रहे हैं कि भाई जो एक दूसरे नेशंस हैं, कोई कमजोर है, कोई पावरफुल है, तो जब कोई बड़ा काम करना है तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। उनसे भी फाइट करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू गेन टाइम टू डू व्हाट यू वांट टू डू। तो उसके लिए झगड़े में फंस जाओगे तो करोगे कैसे? यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तो कहते हैं सांप और चूहे वाला बर्ताव क्या है? किसी मदारी की पिटारी में सांप तो पहले से ही था। संयोगवश उसमें एक चूहा भी जा घुसा। चूहे के भयभीत होने पर सांप ने उसे प्रेम से समझाया। मतलब सांप का तो भोजन है, सांप तो खाएगा उसको। लेकिन इस समय पिटारी में से निकलने का सांप के पास कोई रास्ता नहीं है, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है पिटारी से बाहर निकलने की। लेकिन चूहा तो निकल सकता है, काट सकता है उसको, पिटारी को। तुम पिटारी में छेद कर दो, फिर हम दोनों यहां से भाग निकलेंगे। पहले तो सांप की इस बात पर चूहे को विश्वास न हुआ, परंतु पीछे उसने पिटारी में छेद कर दिया। इस प्रकार काम काम बन जाने पर सांप चूहे को निकल गया और पिटारी से निकल भागा। तो कहते हैं कि अभी कर लो दोस्ती, फिर जब तुम पावरफुल हो जाओगे तब निकल जाना उनको, फिर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर वो कोई मॉरल और एथिकल बर्डन अपने ऊपर फील मत करना। सांप चूहे की तरह किया जा सकता है। उससे पिटारी कटवा करके फिर उसको निकल जाओ। तो कहते हैं जब कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए, ये भगवान जी कह रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स में यही सब होता है दिन रात। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उसके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी
और वासुकी नाग की नेति बनाकर, नेति का मतलब रस्सी, मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है, यानी कि समुद्र मंथन करोगे इस प्रोसेस से जो इन्होंने बताया, तो उसमें से अमृत निकलेगा, उसको तुम लोग पी लोगे तो अमर हो जाओगे। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम ही लोगों को। अमृत जब निकलेगा वो तुम ही लोगों को मिलेगा, उनका सिर्फ श्रम और क्लेश ही मिलेगा उनको, और कुछ मिलने वाला नहीं है। ये विश्वास रखो, ये मेरी टेक्निक है इस काम को करने की। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहें सब स्वीकार कर लो, तभी तो दोस्ती होगी। शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता, है ना। तो ऐसा पॉलिटिकल गेम भगवान जी बता रहे हैं देवताओं को। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं, और किसी भी वस्तु के लिए कभी लोभ न करना, यानी कि जब विष के बाद और चीजें प्रकट होंगी समुद्र मंथन से, उनके प्रति ज्यादा लोभ न करना, उन लोगों को देते जाना कुछ चीजें, असुरों को जो वो मांगे उनको दे दो। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी न हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। तो जो चीज निकलेंगी उसमें से, तो बेस्ट थिंग इज नॉट टू हैव डिजायर टू अक्वायर इट। लेकिन अगर कामना उठी गई, इच्छा हो ही गई और वो पूरी नहीं हुई, उसको असुरों ने ले लिया, तो उस पर क्रोध नहीं करना है, बिकॉज यू हैव टू कंटिन्यू विद प्रोसेस ऑफ समुद्र मंथन। तो वहां क्रोध से काम नहीं बनेगा, वहां शांति से, प्रेम से ही बनेगा। कामना न उठे तो सबसे अच्छा, कामना उठ जाए, पूरी न हो तो क्रोध मत करना। ये सब बेसिक गाइडलाइंस भगवान देवताओं को दे रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर्धान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर जी ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। तदनंतर इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास गए। असुरों के जो राजा थे वो बलि थे, तो इंद्र वहां पहुंचे अलग दूसरे देवताओं के साथ। देवताओं के को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। मतलब वो मॉरलिटी और एथिक्स को फॉलो करते थे बलि। तो जो दैत्य सेनापतियों ने उनको सोचा कि अच्छा मौका है, बिना शस्त्र के आ रहे हैं, पकड़ के बंद कर देते हैं इनको। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये ऐसे आ रहे हैं, शरण में आ रहे हैं, इनको पकड़ना नहीं है। उन्होंने दैत्य को ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे।
बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कही जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। मतलब कि हम सब लोग इसी तरीके से करेंगे, समुद्र मंथन, और फिर उसमें से अमृत निकलेगा, फिर हम लोग बांट लेंगे, आप भी और हम भी। दैत्यराज बलि को वह बात जच गई, क्योंकि ऑब्वियसली ये डायरेक्शन थी भगवान की। भगवान ही सबके प्रेरक हैं, तो जो भगवान का ही सुझाव है वो बलि को एक्सेप्टेबल होगा ही। उनकी बुद्धि में वैसी प्रेरणा भगवान कर देंगे। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति शंबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी कि कंबाइंड एफर्ट करते हैं, अब फिर जो जो मिलेगा हम लोग आपस में बांट देंगे। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली, और परीक्षित वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले। उसकी मथानी बनानी थी उनको, मंदराचल पर्वत की। उखाड़ लिया तो समुद्र में ले जानी पड़ेगी। मंदराचल पर्वत तो पृथ्वी पर स्थित दूसरी जगह है। वहां से उखाड़ा और लेकर के चले समुद्र की तरफ। उनकी भुजाएं परिक के समान थी, शरीर में शक्ति थी, और अपने अपने बल का घमंड तो था ही। परंतु एक तो वह मंदरा पर्वत ही बहुत भारी था, और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए, यानी कि बहुत दूर तक कर ही नहीं कर पाए, थक गए पहले ही। तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर दिया। जब छूट के गिरा तो जहां गिरा उसमें दब गए लोग। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे। ये तो सब टूट ही गए थे, मन भी टूट गया, यानी हिम्मत भी हार गए। दोबारा एफर्ट करके ले जाने की शक्ति भी अपने अंदर मालूम नहीं पड़ी। उनका उत्साह भंग हुआ देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो। जब हार गए सब लोग, तो लीला तो करनी थी, और उनके बस का है नहीं, तो फिर वो प्रकट हो गए वहां। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं। अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। सिर्फ देवताओं को किया, असुरों को नहीं। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। मतलब भगवान जी वहीं रुक गए जहां मंदराचल पर्वत समुद्र के किनारे हैं, और गरुड़ को उन्होंने वापस भेज दिया है जी। तो यहाँ ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। फिर है अब समुद्र मंथन का प्रोसेस है, वो शुरू होता है, और फिर उसमें से जो विष निकलता है उसको शिव जी ग्रहण करते हैं। वो कथा इस चैप्टर में है। परीक्षित, देवता और असुरों के नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। क्योंकि भगवान ने कहा था कि वासुकी को उसकी रस्सी की तरह यूज करना है। मथनी को घुमाने के लिए रस्सी चाहिए,
मंदराचल पर्वत को। तो रस्सी का काम करेंगे वासुकी नाग। तो वासुकी नाग के पास देवता और असुर गए और उसको कहा, भैया तुमको भी अमृत निकलेगा और तुमको भी मिलेगा, तो तुम कोऑपरेट करो, तुम उसकी रस्सी बनने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो भी मान गया। ओके। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेटकर भली भांति उद्यत हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्राप्त प्रारंभ किया। उस समय पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए। वो उसके मंदराचल पर्वत पे मान लो 3-4 राउंड वासुकी नाग के हो गए, तो एक तरफ फन है, एक तरफ पूंछ है। तो भगवान देवताओं को लेकर के मुख की तरफ लग गए, भगवान खुद। इसलिए देवता भी उधर ही चले गए, मुख की तरफ। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद आई। उन्होंने कहा, पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के हमने बड़े बड़े काम किए हैं। हम देवताओं से किसी प्रकार भी कम नहीं हैं, तो हम लोग ये पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे। यह कहकर वे चुपचाप छोड़ करके एक तरफ खड़े हो गए, नॉन कॉपरेशन शुरू कर दिया। तो ये जानबूझ के ही किया था भगवान ने, चाहते वो यही थे कि ये मुख की तरफ आए। लेकिन मुख की तरफ मैं जाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट करेंगे, ये समझ करके उधर गए थे। तो खैर, तो भगवान मुस्कुराए, उनकी मनोवृत्ति देखकर उन्होंने वासुकी का मुख छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा, तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता के कारण और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगे। ऑब्वियसली, समुद्र में अगर पर्वत को रखोगे, अगर नीचे सपोर्ट नहीं है तो नीचे डूबने लगेगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा, यानी कि जो प्रारब्ध कर्म होते हैं या देवता होते हैं, होनी होनी जिसको कहते हैं, जो होना है वो, इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी मिलते देख उनका मन टूट गया। शुरू किया था मंथन, लेकिन वो पहाड़ डूब गया अंदर, तो मंथन कैसे होगा। सबके मुख पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा, यह तो विघ्नराज की करतूत है। ये विघ्न डालने के लिए कोई शक्ति काम कर रही है, जिसके कारण से ये कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। ये विघ्नराज की करतूत है। इसलिए उन्होंने उसका निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया। कछुए का रूप धारण कर लिया उन्होंने, बहुत बड़े, और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया। अपनी पीठ पर मंदराचल को रख करके ऊपर की तरफ मंदराचल पर्वत को उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, यानी कि उनके मन में जो भी विचार आ जाए वो अपने आप पूर्ण हो जाएगा। उनकी माया उसको फ्रक्टिफाई कर देगी सिचुएशन को। वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। कच्छप का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को ऊपर उठा दिया। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठाया है,
उनको नहीं पता कि ये उठ कैसे आया अपने आप। भगवान ने किया, बट दे डिड नॉट नो। असुर ने देखा मंदराचल तो ऊपर उठाया है। तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बू द्वीप के समान 1 लाख योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया, तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा, वासुकी नाग को पकड़ के आगे पीछे घुमाना शुरू किया। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ को खुजला रहा हो। मतलब इट वॉज एब्सोल्युटली इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट था उसका भगवान की पीठ पर मंदराचल पर्वत का। तो ऐसा उनको लग रहा था जैसे कोई हल्का हल्का खुजला रहा हो पीठ। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया। यानी कि असुरों में जो रजोगुण है, जो शक्ति है, वो भी भगवान ही है। देवताओं में जो शक्ति है, जो सत्वगुण है, वो भी भगवान ही है। तो असुरों में भी उन्होंने प्रवेश किया उनकी शक्ति और बल के रूप में, और देवताओं में भी प्रवेश किया, और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में प्रवेश किया। क्योंकि अगर उसकी खिंचाई होती रहेगी दोनों तरफ फन और पूंछ पकड़ करके, तो उसको भी कष्ट होगा, पेन होगा। तो निद्रा के रूप में भगवान उसमें प्रवेश कर गए, जिससे उसको खींचे जाने का एहसास ही न हो। उसको निद्रित कर दिया वासुकी नाग को भगवान ने। तो निद्रा के रूप में भी भगवान ही उसमें उपस्थित है। इस पर्वत इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहज भाव भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। मतलब कोई चीज अगर घुमाना है तो उसके दोनों एंड सुरक्षित होने चाहिए ना। नीचे सपोर्ट तो मिल गया, ऊपर का हिस्सा अगर फ्री है तो वो इधर उधर हिलेगा। तो बैलेंस करने के लिए ऊपर से भी उसको पकड़ना जरूरी है, ऊपर भी सपोर्ट एक जरूरी है। तो वहां वो अपने हाथों से ऊपर का जो उसका शिखर है उसको दबाए हुए हैं, और नीचे से कच्छप के रूप में सपोर्ट दिए हुए हैं, और देवताओं और असुरों में अपनी शक्ति का संचार करके उनके द्वारा अपनी शक्ति से ही उसको घुमा रहे हैं। और वासुकी नाग में भी निद्रा के दे करके उसको भी उस प्रोसेस के लिए एक प्रॉपर स्टेट में वासुकी नाग को भी रख रहे हैं। तो सब कुछ, नीचे का सपोर्ट, ऊपर का सपोर्ट, देवी देवताओं और असुरों की शक्ति, और आसुरी की वासुकी नाग की निद्रा के कारण से उसका कष्ट न होना, ये इन सब रूपों में अकेले भगवान ही लीला कर रहे हैं। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले रूप में, नीचे उसके आधार कच्छप रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में, क्योंकि अगर दृढ़ ना हो तो पर्वत ही टूट जाए। जैसे भूस्खलन होता रहता है पहाड़ गिर जाता, सड़क बंद हो जाती है। तो दृढ़ रूप से रहे वो भी जरूरी था। तो पर्वत में दृढ़ता के रूप में, और नेति बने हुए वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, जिससे उसे कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब
वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर बल तो भगवान का है, पर उनको लगता है हमारा ही है। तब वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर मंदराचल द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए, डिस्टर्ब हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वास से विष की आग निकलने लगी। जो खींच रहे हैं उसको विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से पोलोम, काले, बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए। उनकी पावर खत्म हो गई। इतना बुरी तरह उससे निकला जहर की फुहारें। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए साखू के पेड़ खड़े हों। देवता भी उससे बच न सके। वासु के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्र, माला, कवच एवं मुख धूमिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे, शिव देवताओं के ऊपर। एवं वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगी। तो इनको रिलीफ प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि ये शरणागत होकर के भगवान की शरण में गए थे हेल्प के लिए। इसलिए उन पर उन्होंने कृपा की। और जो शरणागत नहीं है, जो अपने बल से ही काम बना लेना चाहता है, उस पर कृपा नहीं होगी भगवान की। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी, अन्य एक मिनट, हाँ, करेक्ट। तो देवताओं को थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड कर दिया, उनके ऊपर थोड़ी बारिश करवा दी, बारिश से, हवा से, बादलों से, और समुद्र से ठंडी ठंडी हवा चलवा दी। उनको थोड़ा कंफर्टेबल कर दिया देवताओं को, क्योंकि वो शरणागत थे। इस तरीके से चल रहा था समुद्र मंथन का कार्य तेजी से। लेकिन जब उसमें अमृत नहीं निकला, तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। यानी कि वो जो स्पीड, पावर विच वॉज नेसेसरी फॉर मंथन, वो देवताओं और असुरों के द्वारा उतना पावरफुल्ली वो मंदराचल पर्वत नहीं घूमा जितनी तेज उसके घूमने की आवश्यकता थी अमृत निकलने के लिए। जब ये स्थिति बनी, तो भगवान स्वयं भी देवताओं और असुरों के अलावा वो भी उस काम में संलग्न हो गए, और वो भी समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं, गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभयदान करने वाले अपने विश्व विजयी भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर तथा कूर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया, तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। मतलब भयंकर लहरें, झंझावात उसके अंदर होने लगा, समुद्र के अंदर। तिमी, तिमिंगल आदि मच्छ, समुद्री हाथी और ग्रह व्याकुल हो गए। उसी समय
पहले पहल हालाहल नामक अत्यंत उग्र विष निकला। तो पहले भगवान ने बताया ही था देवताओं को कि शुरू में कालकूट विष निकलेगा। तो ये हालाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला जब बहुत तेजी से भगवान ने समुद्र का मंथन किया करना शुरू किया। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असह्य विष से बचने का उपाय भी कोई न था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वहां तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। मतलब भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे तीनों लोकों के अभ्युदय के लिए, उनके मंगल के लिए। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। तो ये जो इंद्र आदि देवता हैं, प्रजापति हैं, प्रजा है, ये सब लोग जब परेशान हो गए उस अत्यंत उग्र विष से जो समुद्र मंथन से निकला, जब उनके प्राणों पर बन आई, उससे अपनी रक्षा के लिए वो भगवान शंकर की शरण में गए और उनको प्रणाम करके भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। तो यहाँ इसके बाद यहाँ समय आज आज यहीं विराम देते हैं। और प्रजापतियों ने भगवान की स्तुति कैसे की, उनसे क्या रिक्वेस्ट किया, वो हम लोग अगले संडे फिर पढ़ेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।